हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे से होंगे और अपनी स्टडी को एंजॉय करते होंगे भी। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और अगर आप लिमिट चैप्टर में अच्छे क्वेश्चंस ढूंढ रहे हैं तो डेफिनेटली आप सही जगह आए हैं। इस वीडियो लेक्चर के अंदर आपके साथ डिस्कस करेंगे सेंगेज द बेस्ट बुक के लिमिट्स का एक्सरसाइज 2.6। ठीक है, सारे ही क्वेश्चन अच्छे वाले क्वेश्चन हैं। यहां पर आप एक अच्छा तरीका यहां पर इनको सोल्व करने का सीखने वाले हैं। इन क्वेश्चंस में अगर आप देखेंगे तो आपको एक चीज कॉमन दिखेगी। क्या कॉमन दिखेगा भाई? देखो यहां क्या है, a रेज टू पावर 1/x, यहां 2 रेज टू पावर x, e रेज टू पावर, e रेज टू पावर, e रेज टू पावर, e रेज टू पावर, a रेज टू पावर, 3 रेज टू पावर दिस। यानी कि कांस्टेंट्स की पावर दे रखी है आपको। तो कहीं ना कहीं आपको कुछ ऐसा कंसेप्ट सीखना है जिससे आप कांस्टेंट्स की पावर में कुछ फंक्शन गिवन हो तो उनकी लिमिट निकाल पाए आप। तो देखो भाई, इसमें कुछ रिजल्ट मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट, ज्यादा थ्योरी में नहीं जाएंगे। थोड़ा सा देखें, डायरेक्ट क्वेश्चंस के ऊपर पहुंचेंगे, टू द कंसेप्ट बातें करेंगे। अगर आपके पास लिमिट हो, लिमिट x टेंडिंग टू a, लिमिट x टेंडिंग टू a, और यहां पर दे रखा है मान लो a रेज टू पावर fx -1 डिवाइडेड बाय fx। आपको दो जगह सेम a यूज करना पड़ेगा, इसको एक टाइम के लिए b लिख लेते हैं। ठीक है, लिमिट हो x टेंडिंग टू b, a रेज टू पावर fx -1 डिवाइडेड बाय fx। ये जो लिमिट होती है ये log a के बराबर होती है। क्या होंगे? लिमिटिंग वैल्यू ऑफ x a रेज टू पावर fx -1 डिवाइडेड बाय fx, ये इक्वल टू रहेगी log ऑफ a, यानी कि इस नंबर का log। ठीक है, नेचुरल लॉग है। क्या कंडीशन होनी चाहिए भाई? कंडीशन ये है कि जो ये फंक्शन है पावर में और यहां पर डिनोमिनेटर में, इसकी लिमिटिंग वैल्यू, ठीक है, इसकी लिमिटिंग वैल्यू आपके पास में क्या होनी चाहिए भाई? 0। ठीक है, कैसे कहा भाई? मैंने आपको एक एल हॉस्पिटल रूल बताया था। ठीक है, एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है? ये रूल जब 0/0 फॉर्म बने तब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को क्या कर दो भाई? डिफरेंशिएट कर दो, दोनों को डिफरेंशिएट कर दो और फिर लिमिट पुट करके इवैल्यूएट करने की कोशिश करो। देखो जनरली इस रिजल्ट को ऐसे पढ़ाया जाता है, a पावर x -1 डिवाइडेड बाय x, लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये आंसर आता है log बेस e a। इसी को जनरलाइज करके वहां पर लिखा गया है। कैसे कहेंगे भी? इसमें देखो, इस लिमिट को इवैल्यूएट करना है, आप डायरेक्ट x की जगह 0 पुट करेंगे। 0 पुट करते ही न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों 0 बन जाएंगे, 0/0 फॉर्म आएगी। आप लॉपिटल को याद करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। डिफरेंशिएशन करेंगे तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, ठीक है, इसका डेरिवेटिव a रेज टू पावर x का a रेज टू पावर x log a, 1 का 0 हो जाएगा, x का 1। अब लिमिट पुट करेंगे तो a रेज टू पावर 0 1 बन जाएगा, तो ये आ जाएगा log बेस e a। ठीक है, नेचुरल लॉग रहता है। ठीक है, कहेंगे कि ठीक है ये तो हो गया, वो कैसे होगा? सेम तरीके से वो हो जाएगा। उसमें भी जब आप x की जगह b पुट करेंगे तो यहां f लिमिटिंग वैल्यू इसकी क्या है? fx की लिमिटिंग वैल्यू 0 है, तो ये a पावर 0 1 -1 डिवाइडेड बाय 0, तो 0/0 फॉर्म बनेगी। आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का क्या कर देंगे? डिफरेंशिएशन कर देंगे भाई। डेरिवेटिव लिखेंगे तो देखो यहां पर क्या बनेगा? लिमिट x टेंडिंग टू b, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव a रेज टू पावर fx और इसका log e, और a fx का
डेरिवेटिव करेंगे तो f डैश x, और यहां पर f का डेरिवेटिव f डैश x, f डैश x से f डैश x कैंसिल आउट। अब इसमें लिमिटिंग वैल्यू जब पुट करेंगे, जब x टेंडिंग टू b है तो fx कहां चला जाता है 0 पे, तो ये बन जाएगा a पावर 0 log a, यानी कि ये बन गया 1, यानी कि log a। तो आप बिल्कुल ध्यान रखना कि अगर कांस्टेंट की पावर में एक फंक्शन है -1 है और डिवाइड में वो सेम फंक्शन है, और उस फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू, उस फंक्शन की लिमिट, ये वाली लिमिट अगर 0 पे जा रही है तो डेफिनेटली इसका जो आंसर आने वाला है log बेस EA आने वाला है। ठीक है, पहली बात। दूसरा रिजल्ट इसी का पर्टिकुलर फॉर्म है। दूसरा रिजल्ट जो ध्यान रखते हैं लोग, इसी का, ये जरूर ध्यान रखना भाई, ये कंडीशन जरूर ध्यान रखना। दूसरा लोग रिजल्ट याद रखते हैं कि e पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x और लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये कहते हैं कि ये 1 होता है। तो सेम तरीके से भाई यहां a की जगह अब क्या है, a की जगह e है, तो log e 1 होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक और रिजल्ट जो लोग ध्यान रखते हैं, क्या भाई, क्योंकि देखो आपको देखने को मिल रहा है कि यहां पर कहीं कहीं पर log भी है। ठीक है, कहीं कहीं पर क्या है, log भी आपको देखने को मिल रहा है। थर्ड रिजल्ट कहता है log ऑफ 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई, ठीक है, log ऑफ 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई अगर x हो और इसकी लिमिटिंग वैल्यू x टेंडिंग टू 0 पे, इसकी लिमिटिंग वैल्यू भी क्या रहती है 1। आप कहेंगे कि इसको कैसे देखें, इसको आप 2-3 तरीके से प्रूव कर सकते हैं। एक तो 0/0 फॉर्म, अगर x की जगह 0 रखा तो log 1 0, 0/0। ठीक है, फिर क्या करेंगे डिफरेंशिएशन, log का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स, और यहां x का डेरिवेटिव 1, तो लिमिट क्या बन जाएगी x टेंडिंग टू 0, यहां पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, इन दोनों रिजल्ट को भी जनरलाइज कर सकते हैं आप, सेम तरीके से जनरलाइज कर सकते हैं। यहां x की जगह कोई भी फंक्शन रख सकते हैं। ठीक है ना, इसी को अगर लिखना चाहें जनरल फॉर्म में, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ x टेंडिंग टू b log ऑफ 1 प्लस fx डिवाइडेड बाई fx क्या रहेगा 1। कब भाई, इफ लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू b fx कितना हो 0 हो। ठीक है, सेम चीज यहां भी कह सकते हैं आप, उसका भी हम लोग बाद में यूज करते रहेंगे। यहां पर भी कह सकते हैं, क्या कहेंगे भी यहां पर जनरल फॉर्म ही लिख देता हूं कि अगर यहां पर आप fx लिख देते हैं, यहां पर भी fx लिख देते हैं और लिमिट x टेंडिंग टू b कर देते हैं, तो ये 1 होगा। कब भाई, इफ लिमिटिंग वैल्यू ऑफ fx कहां पर b के ऊपर कितना आ जाए 0। ठीक है, तो ये 3 रिजल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, ये 3 रिजल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको आप बिल्कुल अपने साथ रखें भाई। ठीक है, क्या करें, इनको आप अपने साथ रखें। और भी तरीका हो सकता है इसको प्रूव करने का, और भी तरीका हो सकता है, क्या कि आप अगर log ऑफ 1 प्लस एक्स की प्रीवियस वीडियोस में आपने देखी होगी, log 1 प्लस एक्स की एक्सपेंशन, और उसको x से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, सेम आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप बेसिकली क्या करेंगे, ये 3 रिजल्ट अपने साथ रखेंगे भाई, ये 3 रिजल्ट। देखो आपको क्वेश्चन करेंगे तो बिल्कुल इनकी एप्लीकेशन यहां पर देखने को मिलेगी। जैसे कि मैंने कहा कि पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 में लिखा कि लिमिट दे रखी है आपको x टेंडिंग टू इंफिनिटी x इंटू a रेज टू पावर 1 बाई x माइनस 1, a इज ग्रेटर देन 1, एनी नंबर ग्रेटर देन 1। ठीक है, लॉ डिफाइंड हो जाएगा, जो भी चीजें छोड़ो उसको दो। देखो भाई यहां पर देखो क्या कहेंगे, हमने कहा कि कहीं ना कहीं इस रिजल्ट का क्वेश्चन है, कांस्टेंट की पावर में है 1 बाई एक्स। जब बच्चों x टेंडिंग टू इंफिनिटी है तो 1
1/x कहां पर जाएगा, 1/∞ मतलब 0 पे, ठीक है। यानी कि a की पावर में जो फंक्शन रखा है वो 0 पे जा रहा है जब ये लिमिटिंग वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं। तो इसको डिनोमिनेटर में भी हमें वही फंक्शन चाहिए ना, 1/x, बात बन जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, अभी लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी a रेज़ टू पावर 1/x माइनस 1, इस x को आप लिख सकते हैं 1/x। देखो भाई यहां पर आपका fx का काम कौन कर रहा है, 1/x। देख लो लिमिटिंग वैल्यू 1/x की कहां जा रही है, 0 पे। तो बिल्कुल आप पहला रिजल्ट यूज कर सकते हैं और डायरेक्ट आप कहेंगे कि इसका आंसर क्या आ जाएगा, log a। ठीक है, आंसर क्या रहेगा आपके पास में, log a भी। ठीक है, देखो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था भाई। अगर आपको ये रिजल्ट्स ध्यान है, अगर आपको समझ आए हैं तो बिल्कुल आप समझ पाएंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो क्या कहता है, ये कह रहा है लिमिट x टेंडिंग टू 0 x इंटू 2x, और ये आपको दे रखा है क्वेश्चन में, आप देख सकते हैं बोर्ड के ऊपर। ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाया आपने, क्या किया, न्यूमरेटर में से x को कॉमन ले लिया, ये बन जाएगा 2x माइनस 1। ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस x का फॉर्मूला सब बच्चे याद रखते हैं, 2 साइन स्क्वायर। अब कुछ कहेंगे कि सर आप तो सीधा कैलकुलेट करना स्टार्ट कर दिए हैं, कुछ देखा ही नहीं डायरेक्ट लिमिट पुट करके। आप तो कहते हैं सर पहले डायरेक्ट लिमिट पुट करके देखो, बिल्कुल भी मैं आज भी कह रहा हूं, आप डायरेक्ट लिमिट पुट करके देखें, आपको ये काम सेकंडों में कर देना है। लिमिट का क्वेश्चन आपको दिया है तो भाई डायरेक्ट तो होने वाला है नहीं, आप IIT JEE पे जाने वाले हैं। ठीक है, आप डायरेक्ट पुट करके देख लो, चाहे ये 0/0 फॉर्म बन रही है, आप लॉपिटल का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन एक्सपोनेंट वाले में लॉपिटल बहुत खतरनाक हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को बस ये सिंपल से फॉर्मूले से हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो इसको फर्दर क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0, मैंने कहा a पावर x माइनस 1 है, यानी कि 2 पावर x माइनस 1 है। अगर इसको x मिल जाए तो इसका आंसर तो log 2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट के आगे log लग जाता है ना, कांस्टेंट के आगे log लग जाता है। इसके ऊपर लिमिट अलग से लगा, x से डिवाइड किया है तो x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहां x² लिखना पड़ेगा। दिस डिवाइडेड बाय, ये 2 रखा है, साइन स्क्वायर x/2 है। ठीक है, इस x² को आप यहां की बजाय यहां पर भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्या फायदा होगा इसका, मैंने कहा साइन x/2 है, अगर मैं इसका पूरे का स्क्वायर लिखना चाहूं तो पूरे का स्क्वायर भी लिख सकते हैं हम, ऐसे लिख दिया। x/2 है, मैं यहां x/2 लिख देता हूं, यानी कि आपने क्या किया है, 2 से डिवाइड किया तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस 2 को स्क्वायर से बाहर लिख लेते हैं, 4 आ जाएगा। 2 से इसको कट कर देते हैं, ये 2 कहां चला जाएगा, न्यूमरेटर में। ठीक है, यानी कि आपके पास क्या बन गया, लिमिट x टेंडिंग टू 0, क्यों बनाया अभी पता चलेगा, इनटू ये 2 यहां, और यहां क्या है, साइन ऑफ x/2 डिवाइडेड बाय x/2 और इसका होल स्क्वायर। आपको पता है ये आंसर तो क्या हो जाएगा, इसके ऊपर लिमिट लगेगी तो log 2 आ गया, ये 2 पहले रखा है, और हमें ये पता है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x/x कितना होता है, 1। तो इसमें तो आप भाई महारथी हैं, बिल्कुल सॉल्व करेंगे, इसलिए मैंने ज्यादा उसके ऊपर जोर नहीं दिया। ये तो क्या हो जाएगा, 1। तो 2 log 2 आंसर किसका, log 2 आगे है तो पावर में चला जाएगा। ठीक है, सेंगेज में log 4 आंसर लिखा है, तो ये क्या रहेगा आपका आंसर, log ऑफ 4। ठीक है, तो देखो कितना इजीली आप इस क्वेश्चन को कैलकुलेट कर पा रहे हैं, अगर आपने ये बेसिक फॉर्मूलेज अच्छे से पढ़ रखे हैं। देखो भाई बड़े ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है,
क्वेश्चन थर्ड ने कहा कि ये लिमिट निकालो भाई। अब लिमिट x टेंडिंग टू 2 है, ठीक है, साइन ऑफ e रेज़ टू पावर x माइनस 2 माइनस 1, ठीक है, दिस डिवाइडेड बाय log ऑफ x माइनस 1, ठीक है, log ऑफ x माइनस 1। तो अब क्या करें भाई, इस क्वेश्चन के बारे में क्या सोच सकते हैं आप? लिमिट है x टेंडिंग टू 2 और ये है साइन ऑफ एक्सपोनेंट x माइनस 2 माइनस 1, ठीक है। अब मैंने कहा कि जरा लिमिट पुट करके देखो, इसमें आपने लिमिट पुट करके देखी तो e रेज़ टू पावर 2 माइनस 2 0, यानी कि e रेज़ टू पावर 0 1 माइनस 1 कहां जा रहा है? 0 पे जा रहा है। यानी कि जब लिमिट x टेंडिंग टू 2 जा रहा है तो साइन का जो एंगल है वो कहां पे जा रहा है? 0 पे, और ये भी log 1 क्या हो रहा है? 0 बाय 0 फॉर्म है। डायरेक्ट तो आप निकाल नहीं सकते, बट आपको ये पता है कि लिमिटिंग वैल्यू x टेंडिंग टू 0 साइन ऑफ x अपॉन x कितना होता है? 1। और जो ये रिजल्ट लगाए हैं ना, ये यहां भी लगते हैं, यानी कि अगर साइन ऑफ fx है डिवाइडेड बाय fx है और लिमिट x टेंडिंग टू a है, ये 1 होगा अगर fx की लिमिटिंग वैल्यू a पे कितना हो जाए? 0। अब इस कंसेप्ट को भी यहां लगाना है और इसके बारे में भी सोचना है। तो मैंने कहा कि जरा इसको ऐसा लिख लो भाई, लिमिट x टेंडिंग टू 2 साइन ऑफ e रेज़ टू पावर x माइनस 2 माइनस 1, ये 0 पे जा रहा है। अगर मैं इसी को यहां पर रख दूं x माइनस 2 माइनस 1, x आ गया और इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या है? इसकी लिमिटिंग वैल्यू 0 है। x इक्वल टू 2 पे ये भी 0 बनेगा, ये भी 0 बनेगा, यानी कि इसकी लिमिट आपके पास में आ जाएगी 1। अब इसे डिवाइड किया तो इसे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा भाई, x माइनस 2 माइनस 1, ठीक है साहब। आगे क्या करें? आगे मैंने कहा कि इस वाले को रिजल्ट को देख के मेरे को ये रिजल्ट याद आया कि e रेज़ टू पावर फंक्शन माइनस 1 बाय फंक्शन, तो फंक्शन का काम यहाँ x माइनस 2 कर रहा है, इसको डिवाइड कर दिया x माइनस 2 से। x माइनस 2 से डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, यानी कि यहां पर आपको क्या लिखना पड़ेगा? x माइनस 2, और ये आ गया log ऑफ x माइनस 1, ठीक है। अब देखो भी जरा क्या हो जाएगा, इसका बेनिफिट क्या होगा? लिमिट x टेंडिंग टू 2, इसके ऊपर लिमिट अलग से लगेगी, इसके ऊपर लिमिट अलग से लगेगी, ठीक है। इसके ऊपर अगर आपने लिमिट लगाई तो ये तो आपका क्या बन जा रहा है? साइन x बाय x, एंड दिस x इज टेंडिंग टू 0 एज x टेंड्स टू 2, यानी कि इसकी लिमिटिंग वैल्यू तो हो गई 1 इनटू इसकी लिमिटिंग वैल्यू भाई, इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास में? यहां आ जाओ, ये भी लिमिटिंग वैल्यू कितने देता है? 1, यानी कि इसकी लिमिट भी आ जाएगी 1। रह गया आपके पास में ये क्या रह गया भाई? x माइनस 2 डिवाइडेड बाय log ऑफ x माइनस 1 और लिमिट x टेंडिंग टू 2, ठीक है। अब इसको देखो भाई, इसको कैसे सेटल डाउन करें? मैंने कहा लिमिट x टेंडिंग टू 2, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं 1 डिवाइडेड बाय log ऑफ x प्लस 2, ठीक है। x प्लस 2 नहीं, हमें माइनस 2 चाहिए, ये लो भाई माइनस 2 लिख दिया और माइनस में माइनस 1 की जगह प्लस 1 कर दिया। क्या मैं x माइनस 1 को ये लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। इसके डिवाइड में क्या है? x माइनस 2। अब जरा इसको याद करो, क्या कहता है? log ऑफ 1 प्लस fx, 1 प्लस fx का काम अब आपका ये कर रहा है और ये fx यहां भी रखा है, और fx कहां जाना चाहिए? 0 के ऊपर। जब x टेंडिंग टू 2 है तो ये भी 0 पे जा रहा है, ये भी 0 पे जा रहा है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? इसकी वैल्यू आपके पास में क्या रहेगी? 1। तो ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा आपका? 1, ठीक है। ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा? 1। तो देखो भाई थर्ड क्वेश्चन कितना अच्छा क्वेश्चन है, कितने कंसेप्ट अपने अंदर लेके बैठा था, ठीक है, कितने कंसेप्ट अपने अंदर लेके बैठा था। एक तरीका तो ये रहेगा यूजिंग दिस, आप लॉपिटल का यूज भी कर सकते हैं, लॉपिटल का भी यूज कर सकते हैं, डेरिवेटिव कर देंगे दोनों का, ठीक है, डिफरेंशिएशन करेंगे तो बिल्कुल उससे आपका आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा, ठीक है।
है ना। आप l'Hopital का भी यूज कर सकते हैं भाई, एल हॉस्पिटल रूल का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसमें इतना आपको चीजों को सेटल डाउन नहीं करना पड़ेगा, लेकिन उसमें बेनिफिट जो होगा आपको जल्दी कैलकुलेट करने का, उसमें नुकसान ये हो जाएगा कि आप ये कंसेप्ट, कई जगह यही कंसेप्ट यूज होता है, वहां पर इसका यूज नहीं सीख पाएंगे। देखो भाई, लिमिट x टेंडिंग टू 0 e रेज़ टू पावर x स्क्वायर माइनस cos ऑफ x दिस डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। जैसे ही ये क्वेश्चन मैंने देखा, यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ x स्क्वायर है, मेरे दिमाग में एक ट्रिक आई कि मैंने कहा इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, -1 लिख लिया और प्लस में 1 माइनस है cos x कर दिया, इसके डिवाइड में x स्क्वायर अलग और इसके डिवाइड में x स्क्वायर अलग। अब इसकी लिमिट तो बन जाएगी 1, खेल रह गया इसका, इसकी लिमिट तो आ जाएगी 1 क्योंकि x स्क्वायर 0 पे जा रहा है, जब x कहां जा रहा है 0 पे। प्लस में इसकी लिमिटिंग वैल्यू आप निकालने जाएंगे तो 1 माइनस cos x को क्या लिख लेंगे, 2 sin स्क्वायर x बाई 2। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, sin x बाई 2 का होल स्क्वायर, यानी कि डिनोमिनेटर में आपको x बाई 2 का होल स्क्वायर चाहिए, ये बना दिया भाई। 2 से डिवाइड करके स्क्वायर किया है तो 4 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, 2 से ये कट जाएगा, ये 1 प्लस 1 बाई 2 आ जाएगा, क्योंकि sin x बाई x होल स्क्वायर लिख के लिमिट क्या बना देंगे, 0 पे 1 आंसर दे जाएगा, ये रहा स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर 1, तो 1 प्लस 1 बाई 2 कितना आंसर आ जाएगा, 3 बाई 2। तो 3 बाई 2 आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 4 का। तो देखो कितने आसानी से ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कर पा रहे हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 बड़ा ही इजी क्वेश्चन है भाई, इसमें बिल्कुल आप चाहें तो ये वाले कंसेप्ट भी यूज कर सकते हैं और चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, सीरीज एक्सपेंशन का भी यूज कर सकते हैं। क्या करेंगे भाई, मैं सीरीज एक्सपेंशन का यूज करता हूं। e रेज़ टू पावर x की एक्सपेंशन होती है 1 प्लस x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x3 बाई 3 फैक्टोरियल प्लस x पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल प्लस 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 में क्या है, e पावर माइनस x, तो इसमें जहां जहां x है वहां माइनस x कर दो, तो ये 1 क्या आ जाएगा, ये 1 माइनस x प्लस x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस प्लस नहीं माइनस आएगा क्योंकि जहां ओड पावर है वहां नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। यहां ओड पावर है तो माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस x पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल प्लस चलता रहेगा और माइनस में 2 है, यहां माइनस 1 1 2 है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर में पड़ा है x स्क्वायर, x से x गायब, दिस विल बी कैंसल आउट, तो ये आपके पास में यहां पर चलता रहेगा। तो देखो क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 डबल हो जाएगा क्योंकि x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल यहां है, x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल यहां है, x पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल यहां है, यही यहां है, तो डबल हो जाएगा भाई x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x पावर बाई 4 फैक्टोरियल, नेक्स्ट आएगा x पावर 6 बाई 6 फैक्टोरियल अप टू दिस डिवाइडेड बाई x स्क्वायर। डिवाइड कर दो x स्क्वायर से, डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 2 इनटू ये 1 बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x स्क्वायर बाई 4 फैक्टोरियल प्लस प्लस दिस। अब x टेंडिंग टू 0 करेंगे तो आगे वाली सारी टर्म क्या बन जाएगी, 0, तो 2 इनटू 1 बाई 2 फैक्टोरियल मींस 2, कैंसिल होकर आंसर कितना दे जाएगा 1। तो ये क्या रहेगा आपका सीरीज एक्सपेंशन के ऊपर क्वेश्चन, ठीक है ना। यूजिंग सीरीज एक्सपेंशन ये क्वेश्चन बहुत ही जल्दी टैकल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगर आप एंजॉय कर रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है लिमिट्स के क्वेश्चंस देख के, आप चाहते हैं कि बाकी बच्चे भी ये क्वेश्चंस करें, तो प्लीज शेयर और लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, आप लगातार यहां पर ऐसी वीडियो देख पाएंगे। देखो बच्चों, log ऑफ e पावर x माइनस e पावर a, जैसे मैंने थर्ड क्वेश्चन को सेटल डाउन किया था वैसे आप इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि आपने जब x की जगह 0 a पुट किया तो ये 0 बाय 0 फॉर्म बनेगी। आप ज्यादा सेटल डाउन ना करें, आप क्या कर दें भाई,
एल हॉस्पिटल रूल लगा दें, एल हॉस्पिटल रूल लगा दें, एल हॉस्पिटल, ठीक है, एल हॉस्पिटल रूल लगा दें। एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो यहां डिफरेंशिएशन करेंगे, क्योंकि मैं लोग को बढ़ाना चाहता हूं, लोग को लोग लिमिट में बहुत ही कम देखना चाहते हैं, 1/x माइनस ए। यहां इसका लोग, यहां पर लोग का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा भाई, 1/e⁻x माइनस e पावर a, और फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा e पावर x, ठीक है। यानी कि आपके पास में देखो क्या आएगा, लिमिट x टेंडिंग टू a e⁻x माइनस e⁻a, दिस डिवाइडेड बाय x माइनस a, और यहां रखा है 1/e पावर x, ठीक है। अब देखो जो ये फॉर्मूला है इसमें -1 चाहिए आपको, एक्सपोनेंट चाहिए होता है, वो सेम नीचे न्यूमरेटर से e पावर a कॉमन ले लो। अगर आप e पावर a कॉमन लेंगे तो यहां बन जाएगा बच्चों आपका e पावर x माइनस, यहां 1 रह जाएगा और यहां आ जाएगा e पावर a, इसके डिवाइड में है e पावर x, दिस डिवाइडेड बाय x माइनस a, ठीक है। अब आप लिमिट को निकाल लो भाई। आप देखेंगे कि जब x टेंडिंग टू a है, fx का काम कौन कर रहा है, यहां x माइनस a न्यूमरेटर में भी है, पावर में और डिनोमिनेटर में भी है, और ये टेंडिंग टू 0 है जब x टेंडिंग टू a है, ठीक है। तो आपका इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, 1 इंटू ये बन जाएगा e पावर a डिवाइडेड बाय e पावर a, e पावर a से e पावर a कैंसिल, आंसर कितना आ जाएगा 1, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या रहेगा 1। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन था। लोग दिख रहा है, लोग को देख के घबरा जाते हैं, लोग को देख के लोग घबरा जाते हैं, लेकिन आप लोग नहीं घबराएंगे भाई। लोग को एकदम से ढेर कर देता है l'Hopital रूल, ठीक है। और ये जो 3 फॉर्मूले आपके सामने लिखे हैं ना, ये तो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को ढेर कर देते हैं भाई। आप देखते जाओ क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 कितने अच्छे वाले क्वेश्चंस होने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो बच्चों, ये कह रहा है लिमिट x टेंडिंग टू 0 a पावर 10x माइनस a पावर sin x, दिस डिवाइडेड बाय 10x माइनस sin x। जब आप लिमिट पुट करेंगे तो आप देखेंगे ये 0/0 फॉर्म है, क्योंकि टेंजेंट 0 0 होता है, sin 0 0 होता है, डिनोमिनेटर 0 माइनस 0, और ये a पावर 0 माइनस a पावर 0 वो भी 0। लेकिन मैंने कहा डिनोमिनेटर में मेरे को दिख रहा है टेंजेंट x माइनस sin x, ठीक है। तो ऐसा खेल मैं न्यूमरेटर में भी कर सकता हूं। क्या किया आपने भाई, a पावर sin x को कॉमन ले लिया। इतनी प्रैक्टिस करने के बाद तो आपको भाई ऐसे ही दिख रहा होगा, ठीक है। अब तो आप डिवीरियस बन चुके होंगे यहाँ के क्वेश्चंस के लिमिट के 360 के ऊपर घुमा रहे हैं, ठीक है। और बोलस आपसे डर रहे हैं एग्जामिनर मतलब। तो देखो भाई, हमने जब लिमिट निकाली हमें पता है दिस लिमिट टेंड्स टू 0 एज x टेंड्स टू 0। तो यूजिंग अ फर्स्ट रिजल्ट, आपका fx का काम कौन कर रहा है, टेंजेंट x माइनस sin x। fx का काम कौन कर रहा है, टेंजेंट x माइनस sin x। एंड दिस टेंड्स टू 0 एज x टेंड्स टू a। इवन x टेंड्स टू 0 है, ये नहीं है 0 है, बाय मिस्टेक लिखा गया। तो ये आपका आंसर कितना आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा log a, और ये आ जाएगा a raised to power sin 0। sin 0 कितना होता है, sin 0 इज 0, a पावर 0 इज 1, तो आंसर क्या आ जाएगा log a। नेचुरल लॉग है भाई, बेस क्या है आपका e है, ठीक है। ये लो खत्म क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट देखो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 8 देखो भाई, ये कहता है लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस 3 पावर x माइनस 4 पावर x प्लस 12 पावर x, दिस डिवाइडेड बाय अंडर द रूट 2x प्लस 2x नहीं है, ये 2 cos x है, प्लस 7 माइनस 3। आप फटाफट लिमिट पुट करके देखो भाई,
ये 1 माइनस 1 माइनस 1 प्लस 1 0, cos 0 इज 1, 2 प्लस 7 9, रूट 3 माइनस 3 ये भी 0, 0 बाय 0 फॉर्म। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि जब भी शॉर्ट्स दिखे तो आपका पहला काम होता है उसको क्या करना, रैशनलाइज करना। तो पहले तो इसको रैशनलाइज करो, और रैशनलाइज करते करते यहां पर भी थोड़ा सा ऑब्जर्व कर जाओ कि 12 पावर x को मैं लिख सकता हूं 3 पावर x इंटू 4 पावर x। पावर सेम हो तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएगी, फिर से यही बना देंगे। तो देखो भाई ये बन जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस 3 पावर x माइनस 4 पावर x प्लस 3 पावर x 4 पावर x, दिस डिवाइडेड बाय। रैशनलाइज करेंगे तो ध्यान से देखो, ये एक स्टेप हमेशा बचाया करो। 2 cos x प्लस 7 और प्लस 3 हो गया। लास्ट वीडियो के अंदर इतनी प्रैक्टिस करवा दी थी आपकी कि बिल्कुल आप भी ऐसे ही लिखेंगे। अब आपका डिनोमिनेटर में क्या बनेगा, दिस इंटू दिस आएगा ना, a माइनस बी और a प्लस बी, यानी कि दिस स्क्वायर, तो इसका तो रूट गायब हो जाएगा। तो ये तो आ जाएगा 2 cos x प्लस 7 माइनस में 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9। ठीक है, देखो इससे क्या बेनिफिट हुआ, लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये है आपका 1 माइनस 3 पावर x माइनस, इन दोनों में से 4 पावर x को कॉमन ले लो, यहां 1 माइनस 3 पावर x, दिस डिवाइडेड बाय, ये आपका क्या होगा 2 cos x प्लस 7 माइनस 2 है, तो यहां बच जाएगा माइनस का 2 और 2 ले लिया फिर मैंने कॉमन। ठीक है, 2 कॉमन लिया तो यहां आ जाएगा cos x माइनस 1। ठीक, इवन इसमें से भी ना नेगेटिव कॉमन ले लेते हैं, नेगेटिव कॉमन लेके इसको लिख लेंगे 1 माइनस cos x, 1 माइनस cos x। ठीक है, और ये तो भाई आपका यहां पर रखा ही है 2 cos x प्लस 7 प्लस में 3। ठीक है, अब इन दोनों में देखो भाई ये कॉमन आ जाएगा, ये कॉमन आ गया तो ये बन गया लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस 3 पावर x, और ये आ जाएगा 1 माइनस 4 पावर x, दिस डिवाइडेड बाय माइनस 2 1 माइनस cos x, 1 माइनस cos x को आप लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर x बाय 2। ठीक है, अगर इसको क्या मिल जाए x स्क्वायर बाय x बाय 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्यों लिखा मैंने, ये मैंने अपनी तरफ से लिखा है क्योंकि हमें पता है sin x बाय x कितना होता है 1, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर मिल जाएगा, तो ये आंसर कितना देगा, जब लिमिट लगेगी तो 1 देगा। अब इससे डिवाइड किया जिससे क्या करना पड़ेगा भाई, मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, x स्क्वायर बाय 4 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, 2 2 4 कैंसिल। अब देखो भाई, अब ये x स्क्वायर यहाँ एक्स्ट्रा बच गया, आपका इसको क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0, यहां से मैंने नेगेटिव कॉमन लिया, एक नेगेटिव यहां से कॉमन लिया तो नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव, और ये बन जाएगा 3 पावर x माइनस 1 इंटू 4 पावर x माइनस 1। तो ये x स्क्वायर है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करके एक x यहां रख दिया, एक x यहां रख दिया, इसको ध्यान में रखते हुए दिस डिवाइडेड बाय आपका क्या बच गया भाई, साइन ऑफ x बाय 2 डिवाइडेड बाय x बाय 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, आपके पास ये आ गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करें, यहां आपको दिख ही रहा है, डायरेक्ट क्या कर दो, लिमिट अप्लाई कर दो भाई, क्या कर दो, लिमिट अप्लाई कर दो। अगर आप लिमिट अप्लाई करेंगे, देखिए नेगेटिव साइन भी था भाई, नेगेटिव को छोड़ दिया हमने, ये लो नेगेटिव, अच्छा इसको भी छोड़ा है ना, ये भी साथ साथ चल रहा है भी, यहां ये बिल्कुल साथ साथ चल रहा है, तो यहां लिख देता हूं इसको, बिल्कुल साथ साथ चल रहा है, यहां आएगा अंडररूट 2 cos x प्लस 7 और प्लस में 3। ठीक है ना, ये यहां तक तो कैरी किया था, यहां तक छोड़ गए हम, यहां इसको साथ रखना भाई यहां। अब क्या करो, डायरेक्ट लिमिट पुट कर दो, लिमिट पुट करोगे तो इसका आंसर तो क्या आ जाएगा आपके पास में, log 3, इसका आंसर क्या आएगा, इसकी लिमिटिंग वैल्यू log 4 इंटू
यहां पर जब आप लिमिट पुट करेंगे तो 2 cos x यानी कि 2 cos 0 1 2 प्लस 7 9 9 का रूट 3 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा 6 भाई। और इसकी लिमिटिंग वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 और ये विद नेगेटिव साइन। ठीक है, यानी कि आपका आंसर क्या आ गया -6 log 3 और log 4। log 4 को आप क्या लिख सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा लिखना चाहें log 4 को लिख सकते हैं log 2 का होल स्क्वायर -6 log 3 और log 2 का होल स्क्वायर। इससे क्या होगा 2 आगे आ जाएगा। ठीक है, 2 आगे आएगा तो -2 log 3 इंटू log 2 है। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर -12 हो जाएगा। -6 इंटू 2 कितना हो जाएगा -12 log 3 और एक क्या है log 2। बिल्कुल भाई हमारा आंसर सही है। ठीक है, तो ये देखो भाई कितना अच्छा क्वेश्चन था। ये भी वाली लिमिट यूज कर गया, आपकी रैशनलाइजेशन का भी यूज कर गया, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। यहाँ पर भाई ये जरूर ध्यान रखना, ये बिल्कुल साथ था, हम यहाँ पर भूल गए थे। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। तो देखा आपने, अच्छा क्वेश्चन था भाई। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो भाई क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 को आप हॉट क्वेश्चन में रख सकते हैं, ट्रिकी क्वेश्चन है। अगर वो ट्रिक आप ध्यान में नहीं आई तो हो सकता है कि आप क्वेश्चन को पेपर में अटेम्प्ट ना कर पाए। ठीक है, तो थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है भाई, आप बिल्कुल ध्यान में रखें। क्वेश्चन नंबर 9 को देखो क्या कहता है, ये कह रहा है लिमिटिंग वैल्यू निकालो x टेंडिंग टू 0 7 to 9 raised to power x minus 243 raised to power x minus 81 raised to power x minus even plus 9 raised to power x plus 3 power x minus 1 this divided by x power 3। अब आप इस क्वेश्चन को देखते ही समझ जाना कि कहीं ना कहीं क्वेश्चन ये यहां का है। ठीक है, और इस x क्यूब को आपको 3 फैक्टर में स्प्लिट करना पड़ेगा। देखो भाई ट्रिक क्या है इस क्वेश्चन में, 1 मतलब 3 की पावर 0, फिर 3 की पावर 1, फिर 3 की पावर 2, फिर 3 की पावर 3 गायब, 3 की पावर 4, 3 पावर 5 और 3 पावर 6। अब भाई 3 पावर 1 है, 2 है, 3 गायब है, तो आपको क्या करना है, न्यूमरेटर को ना फैक्टराइज करने की कोशिश करते हैं। फैक्टराइज करने का तरीका क्या रहेगा, देखो 7 to 9 पावर x है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूं 3 पावर x 9 पावर x इंटू 27 पावर x। क्यों, बिकॉज 7 to 9 क्या होता है 27 का स्क्वायर और उसकी पावर x है, यानी कि ये हो जाएगा 27 पावर x इंटू 27 पावर x। इसको मैंने फर्दर लिख दिया 3 पावर x इंटू 9 पावर x माइनस में 243 पावर x है, 243 पावर x है, इसको मैंने कहा इसको जरा ऐसे लिख लो भाई 9 पावर x और 27 पावर x। सारे फैक्टर को मैं 3 पावर में और 9 पावर में स्प्लिट कर रहा हूं। माइनस में 81 रेज टू पावर x है, 81 रेज टू पावर x को क्या लिखें, इसको लिख लो 3 पावर x इंटू 27 पावर x प्लस। अब देखो 27 पावर x गायब था ना, यहां पर एक 27 पावर x गायब था, तो उसको लाने के लिए मैंने माइनस कर दिया 27 पावर x और वही क्या कर दिया प्लस कर दिया अभी, और प्लस में पड़ा है 9 रेज टू पावर x 3 पावर x माइनस 1 एंड दिस होल डिवाइडेड बाय क्या है x पावर 3। क्या फायदा होगा इसका उसको देखते हैं। मैंने कहा इन दोनों में देखो क्या कॉमन आ रहा है, आपने क्या किया इस स्टेप में, एक तो फैक्टराइजेशन किया है, दूसरा आपने ये वाली चीज ऐड की है और इसी को क्या कर दिया माइनस, प्लस माइनस कर दिया, सेम क्वांटिटी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है भाई, इन दोनों में से कॉमन ले लो 9 रेज टू पावर x और यहाँ 27 रेज टू पावर x, यहाँ आ जाएगा 3 पावर x माइनस 1। ठीक है, बिल्कुल ठीक है भाई। अब देखो इस फैक्टर में और ये वाले फैक्टर में क्या कर सकते हो, एक प्लस का और एक माइनस का। मैंने प्लस 27 रेज टू पावर
x को, इवन -27 को क्या ले लिया, कॉमन। तो माइनस को कॉमन ले लिया, यहाँ 3 पावर x बचेगा, यहाँ प्लस था, यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस। ठीक है साहब, ये तो हो गया। अब देखो इन दोनों में ये 27 को मैं लिख सकता हूं 3 पावर x इंटू 9 पावर x, और फिर मैं ले लेता हूं -9 पावर x को कॉमन, तो यहां बच जाएगा 3 पावर x -1 और प्लस में रह गया 3 पावर x -1। क्या फायदा हुआ भाई इसका, फैक्टराइजेशन में सर क्या बेनिफिट हुआ, इतनी पावर लिखवा दी, मैंने कहा बिल्कुल फायदा हो जाएगा। आपको 3 पावर x -1 पूरे में एक फैक्टर दिख रहा होगा, ठीक है। क्या करो, 3 पावर x -1 को कॉमन आउट ले लो, तो यहां आपके पास क्या बचेगा, 9 पावर x 27 पावर x माइनस 27 पावर x, ठीक है, माइनस में 9 पावर x प्लस 1 एंड दिस डिवाइडेड बाय x पावर 3, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे आप, नेक्स्ट स्टेप में क्या करो, और फर्दर फैक्टराइज करने की कोशिश करो इसको। मैंने कहा इसको अब आप ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 3 पावर x -1, इन दोनों में से 27 पावर x को ले लो कॉमन, तो यहाँ 9 पावर x -1 रह जाएगा, और यहां से नेगेटिव कॉमन ले लो तो 9 पावर x -1 रह गया, दिस डिवाइडेड बाय x क्यूब, दिस डिवाइडेड बाय क्या है, x क्यूब। तो अब आप इसको थोड़ा सा लिखेंगे, अब इन दोनों में से ये फैक्टर कॉमन हो जाएगा, यहाँ क्या रह जाएगा 1, यानी कि आपके पास आ गया लिमिट x टेंडिंग टू 0 3 पावर x -1 27 पावर x -1 और 9 पावर x -1। देखो भाई a पावर x -1, a पावर x -1, a पावर x -1, यहाँ a का काम 3 कर रहा है, यहाँ a का काम 27, here a is 9। अब इस क्वेश्चन में क्या चाहिए होता है, जो फंक्शन है वही डिनोमिनेटर में भाई, अब इनके डिवाइड में x क्यूब रखा है, तीनों को अलग अलग x दे दो, क्या दिक्कत है मल्टीप्लाई में, ऐसा लिख सकते हैं। अब तीनों के ऊपर जब लिमिटिंग वैल्यू निकलेगी तो इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू है x टेंडिंग टू 0 पे, तो ये तो आ जाएगा log 3, ये क्या आ जाएगा log 27 और ये आ जाएगा log 9। तो कितना शानदार क्वेश्चन, कितना शानदार आंसर आ रहा है। देखो भाई फर्दर थोड़ा सा और लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहे तो ना भी लिख के चाहे इसको लिख सकते हैं log 3, log 27 को लिख सकते हैं 3 पावर 3 और ये हो जाएगा log 3 का होल स्क्वायर। आपको पता है log में जो पावर होती है यहां पर, इसकी जो पावर होती है वो क्या आ जाती है आगे, तो यहां से 3 आगे आ जाएगा, यहां से 2 आगे आ जाएगा, 6 तो आ जाएगा आगे, यहां भी log 3 log 3 log 3, तो ये बन जाएगा log 3 का पावर 3 भाई, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा 6 इंटू log 3 पावर 3। नेचुरल लॉग को लोग ln भी लिखते हैं भाई, जिसका आंसर बुक में आपको ऐसा भी लिखा मिल सकता है 6 ln 3 होल पावर 3, तो एक ही बात, ठीक है। ln लिख लेना भाई, इसको ln लिखो तो ln लिख लेना, मैं जनरली log लिख देता हूं। तो ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 9। तो देखा आपने, जैसा कि आपको देखने को मिले कि सारे ही क्वेश्चन बड़े स्टैंडर्ड क्वेश्चन थे, अच्छे वाले क्वेश्चन थे, और ये 9 क्वेश्चन करने के बाद इन कंसेप्ट्स के ऊपर आपकी कमांड बिल्कुल बन जाएगी, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए बने रहे हमारे साथ, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जितने सब्सक्राइबर बढ़ेंगे भाई उतना ही जल्दी मैं आपके साथ लाइव इंटरेक्शन कर पाऊंगा। थैंक यू।